ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धेत धर्मार्थौ च अनुचिन्तये। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्यारे मित्रों, भाइयों बहनों, अभिभावकों, शिष्यों, सभी को प्रणाम। गंगा, गंगेश, भागीरथी, यमुना, शांतनु, भीष्म जैसी कृपा गंगा दशहरा के पावन शुभ अवसर पर आप सभी को प्राप्त हो। गंगा मां की अविरल धारा जिस तरह हमारे देश दुनिया में अभी तक जो है अनवरत प्रसारित हो रही है, अनवरत मां गंगा जो है बह रही है, ठीक उसी प्रकार आपके घर में ज्ञान की गंगा, आपके घर में गंग की गंगधारा, आपके घर में गंगेश की गंगा अनवरत उमड़ती रहें। ज्ञान गंगा और ज्ञान सागर की अद्भुत कृपा रहे। आप सभी जहां कहीं रहें, मां गंगा के चरणों में अपना शीश जरूर झुकाएं, अपना शीश जरूर झुकाएं। दोस्तों, यदि आप समझते हैं कि अभी भी धरती पर मां गंगा, यमुना, सरस्वती की अद्भुत धारा बह रही है, हम लोगों के लिए एक जीती जागती ये सबूत हैं। याद रखना, जिस समय मां गंगा इस दुनिया से रूठेंगी, जिस समय मां गंगा हमारे इस देश की धरोहर के रूप में नहीं मानी जाएंगी, जिस दिन मां गंगा का ये जल समाप्त होने लगेगा, उस दिन याद रखना कलयुग अपने चरम पर होगा। इसलिए गंगा, गायत्री, गौ, गीता को बारंबार प्रणाम करने के लिए शीश झुकाना होगा। प्यारे मित्रों, ज्ञान की गंगा, शांतनु जैसी भीष्म हमारे देश में जन्मे हैं, इसलिए मुझे अपने देश पर नाज है और शांतनु पर अभिमान है कि शांतनु जैसी अभिभूत और मूलभूत धरोहर मेरे देश में हैं। जिन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य जीवन व्यतीत करने का एक मर्यादित संकल्प लिया, जिन्होंने सिद्धि ली, और उस समय अगर आपको याद हो तो विसर्जन नली में जिस तरह दाब पड़ता है, उसी तरह अद्भुत चिंगारियां, बादलों की कड़कड़ाहट, बादलों की गड़गड़ाहट, पृथ्वी में कंपन, तूफान, आंधी, भूकंप झकझोर देने वाले ये समय थे, जिस समय शांतनु ने संकल्प लिया था कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य हूंगा, मैं कभी भी शादी नहीं करूंगा। ये थे महाराज शांतनु। इसलिए शांतनु पर आपको मंथन करना चाहिए। इस देश की मर्यादा है शांतनु, इस देश की वादा है शांतनु, इस देश की प्रतिष्ठित अभिभूत धरोहर है शांतनु। शांतनु जिन्हें भीष्म कहा गया, और भीष्म का वादा, राम की मर्यादा, हरिश्चंद्र की सत्यता और कुबेर की संपन्नता, गणेश की सिद्धि और चाणक्य की बुद्धि आप सभी के घर में हो, आप सभी को प्राप्त हो, आप सभी के प्राणियों में ये जो है रोम रोम में व्याप्त हो। दोस्तों, जीवन में बहुत प्रकार के उतार चढ़ाव आते हैं यार। उसी उतार चढ़ाव में आप अपने जीवन के सबसे बड़े आदर्श हैं तो केवल विद्यार्थी जीवन।
जिसमें विद्या, निपुणता, चतुरता और कामयाबी को पाने के लिए फौरन अपने तरीकों को बदलें, अपने स्वभाव को बदलें, क्योंकि ये जो है निर्माण काल की अद्भुत धरोहर है विद्यार्थी जीवन। इसी जीवन में जीवन शैली को जानना पड़ेगा, और जीवन शैली जिसने समझा, जाना, बूझा, उसी को एक दिन कामयाब विद्यार्थी बन करके इंसान बनना सीखना होगा। और तब वो लाइन आएगी कि गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, अब मुझको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया। इसलिए मित्रों, विद्यार्थी जीवन आपको एक तटस्थ जीवन बनाएगा, आपके अंदर जो है ललक बनाएगा, आपको जो है भीड़ में भाड़ जैसा बनाएगा, आपको भीड़ में एक चमकता हुआ 24 कैरेट सोना बनाएगा। इसलिए विद्यार्थी जीवन में अभ्यस्त होना सीखो, विद्यार्थी जीवन में खूब तल्लीन होना सीखो। विवेकानंद जैसी धरती पर आप जन्मे हैं, इसलिए विवेकानंद के आचार विचार पर आप जरूर छायावादी बन करके जियो। मित्रों, प्रातः काल हर विद्यार्थी को उठ जाना चाहिए। प्रातः काल उठ करके आप सर्वप्रथम कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंदः, प्रभाते करो दर्शनम। आप सुबह सुबह पहले अपने हाथ का दर्शन करें, क्यों किसी में गोविंद का वास होता है, इसी में माँ लक्ष्मी का वास होता है, और इसी में सरस्वती माँ का वास होता है। सुबह सुबह जो बुजुर्ग पहले यही किया करते थे, आज उनके घर में एक न एक मर्यादा है, प्रतिष्ठित और सम्मानित स्वभाव और प्रभाव हैं। दोस्तों, इसी हाथ की बदौलत ही आपको एक दिन कामयाबी मिलेगी। सुबह उठें, सुबह उठने के बाद 2 धूप बत्ती या अगरबत्ती उस अपने बढ़िया सरस्वती सदन में बढ़िया जो है सुलगा दें, और पढ़ने के लिए व्याकुल हो जाएं। पढ़ने के लिए उतना व्याकुल हो जाएं जितना जब एक मछली निकलती है पानी से, तो वो जो है उस पानी के अंदर जाने का प्रयास करती है, नहीं पानी मिलता है तो वो तत्क्षण मर जाती है। उसी तरह आप सभी विद्यार्थियों से ये निवेदन किया जाता है कि मछली की तरह जीवन जीने के लिए आतुर और व्याकुल हो जाओ, तुरंत, फौरन, तत्काल, क्योंकि यही आपको तटस्थ बनाएगा, यही आपको आदर्श बनाएगा, यही आपको समर्पित भाव को सिखाएगा। आपके अंदर उमंग और उत्साह और जोश भरेगा विद्यार्थी जीवन। और यदि इसी जीवन में आप संभल गए, इसी जीवन में आप यदि अभ्यस्त हो गए, तो निश्चित है आपको फौरन तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन एक न एक दिन उच्च स्तर की कामयाबी जरूर मिलेगी, चाहे जैसी कामयाबी हो। दोस्तों, मित्रों, भाइयों, बहनों, शिष्यों, अभिभावकों, जिस तरह एक राजा जब होता है, वो अपनी प्रजा की देखभाल करता रहता है, अपने प्रजा की कमजोरियों को टटोलता रहता है, अपने प्रजा की कमियों को न टटोलते हुए वो उसकी कमियों को पूरा करने का पूरा संकल्प लेता है। उसी तरह आपको भी चाहिए विद्यार्थी जीवन में अपने आप को बदलें, अपने शरीर को भी ध्यान दें, क्योंकि शरीर हमारी अर्थ है, यही धर्म है, यही काम है, यही मोक्ष है। जब हमारी शरीर ही कार्य नहीं करेगी तो उस धन का कोई काम नहीं होगा। मित्रों, इस धन का कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए जिस तरह राजा अपने प्रजा की देखभाल करता है, सेवा करता है, सेवा करने के लिए तटस्थ रहता है, ठीक उसी तरह आप अपने शैली में
शरीर को भी ध्यान दें और विद्यार्थी जीवन को खूब अभ्यस्त बनाएं। जितना लिखोगे उतना बढ़ोगे और जितना याद करोगे उतना ब्रेन आपका डेवलप करेगा। क्योंकि ब्रेन को अच्छे अच्छे संकल्प बताओ, ब्रेन के अंदर टॉनिक जैसी मरहम बताओ। ब्रेन में ऊर्जा जब आप अच्छा भरेंगे तो जोश और होश को खोते हुए खामोशी मेहनत में जुट जाएगा। मित्रों, भाइयों, बहनों, इसलिए सुबह जरूर उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद खूब पढ़ो। इसके बाद जो है आप पढ़ने के बाद घर के कार्यों में भी अपना जो है बंटवारा करो, घर के कार्यों में भी अपना जो है मन लगाओ। माता पिता के कहे हुए अधिकारों पर थोड़ा बहुत चलिए, माता पिता के संस्कारों पर चलना आपकी आदत होनी चाहिए। और फिर बढ़िया स्नान ध्यान पूजा पाठ करके और रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पियो और देख पराई चूपड़ी मत ललचावे जीव। बगल वाला क्या खा रहा है इस बात पर निर्भर नहीं करता, लेकिन हमारे घर में क्या व्यवस्था है, हमारे घर में माता पिता किस तरह रूटीन बनाए हैं, हमारे घर में क्या है, उसको खा करके अपने पड़ोसी से इसकी जो है चर्चा नहीं करना है। क्योंकि पड़ोसी आपकी चर्चाओं को वो अफवाहों में बदलेगा। आदर्श विद्यार्थी वही है जो अपने घर को समझे बूझे, कमजोरियों को देखे, व्यवस्थाओं पर चले, व्यवस्थाओं के द्वारा चले। वही एक अच्छा विद्यार्थी है, वही एक कामयाब विद्यार्थी है। और फिर आप 23 वर्षों से लगातार चलने वाली इस अद्भुत संस्था में, जो कि 2 दशक से लगभग आपके क्षेत्र में ज्ञान की गंगा और ज्ञान का सागर, ज्ञान की नदी, ज्ञान की अद्भुत धारा अनवरत प्रचारित कर रहा है, प्रसारित कर रहा है, फैला रहा है, उमड़ा रहा है और ज्ञान की गंगा उमड़ रही हैं, उसमें आप डुबकी जरूर लगाओ। इससे आपके अंदर हुनर और हौसले बढ़ेंगे, आपके अंदर मन की मुराद पूरी होगी, मन के संकल्प पूरे होंगे। इन्हीं भावों के साथ मैं आप सभी को इस ऐतिहासिक सुंदरम कोचिंग संस्थान में आवाहन करता हूं, जो 2.5 दशक से आपके क्षेत्र में आपका हर पल, हर क्षण, हर समय, हर वक्त शिक्षा को प्रचार प्रसार संस्कार में फैलाने के लिए व्याप्त है, संकल्प लिए हुए है। वहां पर जितने भी शिक्षक हैं वो शिक्षक, हर शिक्षक श्रेष्ठ है, हर शिक्षक गुणों का गागर और सागर है, हर शिक्षक आत्ममंथन स्वयं करता है। इसलिए उसको आत्मविश्वास है कि हमारे विद्यार्थी, हमारे शिष्य जहां कहीं रहेंगे ये विवेकानंद और अर्जुन और एकलव्य की तरह खूब गाएंगे, बताएंगे, समझाएंगे, बातों को फैलाएंगे। इन्हीं सभी बातों के साथ आप सभी को सुंदरम कोचिंग संस्थान की ओर से अनंत हार्दिक शुभकामनाएं, गंगा दशहरा की शुभकामनाएं, ज्ञान की गंगा की शुभकामनाएं, ज्ञान की अद्भुत धारा की शुभकामनाएं, ज्ञान गंगा और ज्ञान सागर की अद्भुत धारा आपके घर में लगातार उमड़ती रहें, फैलती रहें, व्याप्त रहें, प्रसारित होती रहें। सभी को ज्ञान गंगा और ज्ञान सागर की अद्भुत धारा में नमन, वंदन, अभिनंदन। जय श्री शांतनु जी महाराज, जय भी।